नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी यानी इंसानों की भाषा को समझने और फिर उसी भाषा में जवाब देने की ये जबरदस्त काबिलियत कैसे हासिल की। ये टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल है। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इसे देखते हैं, है ना? कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन के असिस्टेंट को कुछ करने को बोलते हैं या कीबोर्ड अपने आप अगला शब्द बता देता है, तो ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये जो जादुई सी लगने वाली काबिलियत है, इसका एक नाम है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही खास ब्रांच है जो समझ लीजिए कि हम इंसानों और मशीनों के बीच की दूरी को कम कर रही है। इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या शॉर्ट में कहें तो NLP। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो फील्ड है जो कंप्यूटर्स को हमारी तरह बोलना, लिखना और हमारी बातों को समझना सिखाती है। इसी की वजह से AI में टेक्स्ट और स्पीच डेटा को प्रोसेस करने की पावर आती है। तो असल में NLP से क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करने से लेकर वॉइस असिस्टेंट्स को पावर देने तक सब कुछ करता है, जो हमारी आवाज पहचानते हैं और फिर बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब भी देते हैं। पिछले कुछ सालों में NLP में जो एक क्रांति सी आ गई है, उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। चलिए अब उस इंजन के बारे में जानते हैं, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM के नाम से जाना जाता है। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM एक बहुत ही एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। इसे इंसानी भाषा को समझने और बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। ये आज के सबसे एडवांस्ड NLP एप्लीकेशंस की जान है, उनकी बुनियाद है। यहाँ इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ से ढेर सारा ट्रेनिंग डेटा और दूसरी तरफ से हमारा दिया हुआ प्रॉम्प्ट या सवाल, ये दोनों मॉडल के अंदर जाते हैं। फिर मॉडल इन दोनों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया काम का आउटपुट तैयार करता है। वो चाहे कोई जवाब हो, एक कहानी हो या फिर कंप्यूटर कोड। और हाँ, इन्हें लार्ज यानी बड़ा क्यों कहते हैं? अरे इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है खरबों, जी हाँ, खरबों शब्दों के डेटा सेट पर। सोच सकते हैं कि लगभग पूरा इंटरनेट ही इसमें समाया हुआ है। और इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग की वजह से ही ये भाषा के छोटे से छोटे पैटर्न और बारीकियों को पकड़ पाते हैं। लेकिन सिर्फ ढेर सारा डेटा प्रोसेस करना ही काफी नहीं होता। असली कामयाबी तो तब मिली जब एक नया आर्किटेक्चर सामने आया। एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसने AI के भाषा को समझने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर क्रांति। यहीं पर आता है असली गेम चेंजर। देखिए, जो पुराने AI मॉडल्स थे वो भाषा को कैसे पढ़ते थे, एक एक शब्द बिल्कुल लाइन से, और इसी चक्कर में वो अक्सर पूरे वाक्य का असली मतलब, उसका कॉन्टेक्स्ट खो देते थे। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स ये बिल्कुल अलग हैं। ये पूरे के पूरे सेंटेंस को एक साथ देखते हैं। ये एक अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि कौन से शब्द सबसे जरूरी हैं और उनका आपस में क्या रिश्ता है, और बस इसी से इन्हें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। ये GPT-2 मॉडल का एक सिंपल सा डायग्राम है जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर ही काम करता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे टेक्स्ट को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर वो मॉडल की अलग अलग लेयर से गुजरता है, जिससे मॉडल भाषा के गहरे मतलब और शब्दों के बीच के रिश्तों को समझ पाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, इसका हम लोगों के लिए क्या मतलब है? चलिए अब कैसे होता है से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इससे क्या हो सकता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तो इसकी संभावनाएं अनलिमिटेड हैं। AI एक पर्सनल ट्यूटर या स्टडी पार्टनर की तरह काम कर सकता है। ये सीखने के पूरे तरीके को ही बदल सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें, कोई भी AI का इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बना सकता है। बस AI को अपना टॉपिक और ये बताएं कि कितना टाइम है, और वो एक बढ़िया सा वीकली शेड्यूल तैयार कर देगा। इससे सीखना कितना आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और ये तो बस एक शुरुआत है। AI बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स की समरी बना सकता है, किसी भी भाषा में तुरंत ट्रांसलेट कर सकता है, यहाँ तक कि वर्किंग कोड भी लिख सकता है और रिपोर्ट्स या ईमेल्स के ड्राफ्ट्स भी तैयार कर सकता है। मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों में ये एक पावरफुल असिस्टेंट है। और हाँ, प्रोफेशनल दुनिया के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। खुशबू शाह की ये बात एकदम सटीक है कि अब जॉब मार्केट में AI स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। कंपनियां अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो इन टूल्स का इस्तेमाल करके असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब आखिर में एक जरूरी बात, AI की भूमिका को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक औजार है।
निकोलस प्रोवेंजानो ने इस बात को क्या खूब कहा है। हमें एआई को एक ऐसे टूल की तरह देखना चाहिए जो हमारी काबिलियत को और बढ़ाता है, उसे खत्म नहीं करता। असली मकसद तो यह है कि हम इसका इस्तेमाल करके सीखने को और ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बना सकें। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई हमें सीखने में, ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद कर सकता है, लेकिन वो हमारी मेहनत की जगह कभी नहीं ले सकता। असली लर्निंग तो हमेशा हमारे खुद के एफर्ट से ही होती है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई हमारे काम और हमारी पढ़ाई में एक को पायलट की तरह शामिल होता जा रहा है, तो एक इंसान होने के नाते सीखने और काबिल बनने का असली मतलब क्या होगा? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।